दिल्ली में निजामुद्दीन जगह जो लोकेशन का नाम है, हमारी इस बहन ने जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग किया तो वहाँ के देखो मुसलमानों ने इनके साथ ज़बरदस्ती वंदे मातरम की जगह क्या बुलवाया जा रहा है इनसे। जब एक रिपोर्टर के साथ में ऐसा सलूक कर रहे हैं तो हम आम आदमी हैं जो हमारे साथ क्या करेंगे ये लोग। देखो वीडियो को लास्ट तक देखना। होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हो रहे हैं, 70,000 हो रहे मिल 70,000। अरे सुन तो लो, एक एक से बात करेंगे, एक एक से। ये तो पहले आपसे बात करते हैं। 70,000 हो रही, कैसे संभालोगे? दुनिया की पढ़ाई बताओ, वहाँ पर काम नहीं आएगी, बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। अच्छा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा, बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ईमान। लड़की भी अल्लाह देगा, जमीन भी अल्लाह, हाँ सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह। मैं क्यों बोलूं नाराए तकबीर? मैं क्यों बोलूं नाराए तकबीर? मैं क्यों बोलूं? मैं ये देश, अरे ये देश का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन नहीं है जो हम बोलेंगे, ये देश का स्लोगन है क्या? देखिए, ये बच्चे मेरे पास आए और वो बोले कि इनको कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि ये यूथ है, आने वाले अपकमिंग जनरेशन है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आपके? हमने सुना था 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर कहाँ खत्म हुई? अच्छा, यही कहना था। यही नहीं, बहुत सी चीजें कहनी है। मैंने सुना ये दुनिया खत्म हो जाए, मगर दुनिया खत्म जब होगी जब हमारा अल्लाह का हुक्म होगा। अच्छा, अल्लाह का हुक्म होगा। हाँ, अल्लाह के हिसाब से दुनिया चलती है। हाँ। चलिए, देश का मुसलमान या बच्चे इतने गुस्से में क्यों है, क्या कारण? गुस्से में। अरे हम कहाँ गुस्से हैं, हम तो हंस रहे हैं, हम काहे के लिए गुस्से में होंगे? अरे करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है हमारा। जी, हमारे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तो क्या? और जो धर्म है, जो ईसाई है, जो सिख है, जो हिंदू है, वो सब कुछ नहीं है? सब। अरे चुप रहिए। जब आप भाईचारे के नहीं, आप जब भाईचारे, अरे इधर सुनो। पागल है? हाँ, सब उल्टे सीधा, उन्हें कुछ पता ही नहीं हम करते क्या अरे है। इधर सुनो। आपको सब पता है? अभी रुको, आप एक बात बताओ, अगर इतनी वो है, यहाँ पर दरगाह है, दरगाह पे जाकर देखो, खुद ही 50% मुसलमान वो हिंदू आता है, 50%। ये देखिए, ये सच्चाई दिखा रहे हैं आपको, देख लो, आंखें खोल लो, नहीं खुल रही आप आके देखो खुद ही, आओ दिखाते हैं हम आपको। हाँ, मैं इस बात का एग्री करती हूँ कि क्यों आते हैं, फिर अपने क्यों आते हैं? भरोसे, भगवान पे भरोसा नहीं है उन्हें। आते हैं वो, हमारे खुदा को ज्यादा मानते हैं वो। हाँ, हाँ। और एक बात बोलूंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है मेरा। ये बात सरकार से इतनी शिकायत, अल्लाह पालता है, जब अल्लाह। अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत सरकार को, अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे, हम ऐसे आदमी हैं। ओवैसी के छोटे भाई। हाँ, ओवैसी के छोटे भाई नहीं है हम। ओवैसी को हम नहीं मानते, किसी को भी कुछ। हाँ, किसी को नहीं, नहीं किसी को भी नहीं, हम सिवा अल्लाह के, सिवा अल्लाह के नहीं मानते। तो भाईचारे की बात क्यों? भाईचारा तो भाई अपने भाई इस्लाम है सब, बस। आ जाएगा, उसको भगाएंगे नहीं हम मस्जिद से, लेकिन हमारे मुसलमान अगर कोई मंदिर में चला जाएगा ना तो उसके ऊपर 50 गुस्से उठा देंगे। चलो, मेरे साथ कोई नहीं भगा। उठाते हैं ऐसा, मैंने कई जगह देखा है, मैंने बहुत सी जगह देखा है जी, बहुत सी जगह। हमारी मस्जिद में किसी को ऐसे नहीं बोलते कि भाई तू इस जात का इसमें लाइन में लग जाए, इस जात का इस लाइन में लग जाए। हमारे लिए ठीक है। सुनो, अभी एक बॉलीवुड की एक लड़की नुसरत भरूचा महाकाल दर्शन करने गई, उसके लिए मौलवी लोगों ने उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया, बोला कि वो क्यों गई, अब वो धर्म भ्रष्ट हो गई। क्या आपको लगता है कोई मुसलमान अगर मंदिर में चला गया तो काफिर हो गया, वो धर्म भ्रष्ट हो गया? हमने नहीं, हम कहते ही नहीं इस चीज को, लेकिन अपने उस पर ईमान उड़ जाते हैं ना उनके, जब भी आते हैं वो खुद ही। उनके ईमान, हिंदुओं की ईमान की बात तो आपने कर दिया है। हिंदू इतना काफिर है तो अब वो समझे, वो जाने, वो उसकी मर्जी है। लेकिन आपने अपनी बात कर दिया, आपने वो बात कर दी, वो उनको मैसेज चला गया। बस मैं ये पूछ रही हूँ कि नुसरत भरूचा जो मुस्लिम लड़की मंदिर में गई महाकाल के दर्शन करने, क्या दिक्कत है? ऐसा है ही नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है ऐसे में। अरे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक के अंदर दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, इस दुनिया को ऐसी चलती रहेगी, और जब तक के अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं रहेगा, दुनिया तबाह है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ही कहने वाला चाहिए। हाँ। फिर जो राम राम वाले हैं वो कहाँ गए? अरे वो हमें नहीं पता, हम अपनी बता रहे, हम अपनी बता रहे, हम अपने इस्लाम की बता रहे। सबको आनी है भाई, हमको हमारे खुदा के घर शकल दिखानी है, हमको हमारा अल्लाह से शकल में दिखाने हैं। अल्लाह के हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 60-70 साल 50 साल की जिंदगी है, वहाँ पर कभी मौत नहीं आएगी खुदा के घर।
आदमी बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेगा, ना कभी बीमारी होगी ना कुछ होगा। सब हमारा हदीस में ऐसा लिखा हुआ है, तो हमारा इस्लाम में लिखा है, तो हम हमारे अल्लाह को भी मानते हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान को भी मानते हैं। चलो चलो ठीक है। आप लोग यहाँ पे 4 लोग हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र होगी 23-24 साल की। आगे क्या करना है? आगे कारोबार करना है, सब कुछ करना है अभी तो। कारोबार करना है। जी। क्या कारोबार करोगे? कुछ भी, जो भी हमारा माइंड होगा अरे मतलब कुछ तो 24 साल के हो गए, कुछ तो सोचा होगा ये करेंगे। कुछ भी करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर क्या, कबाड़ का काम, कुछ भी करेंगे। भाड़े का काम करोगे? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि अल्लाह देगा खाने के लिए, सरकार देगी, या फिर जो हमारा सिस्टम है वो आपको खाने के लिए देगा? कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। हाँ, अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह खुद जिसे चाहेगा उसे ही देगा। हाँ, अल्लाह ही देगा। लिखा हुआ है, हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम ने मतलब कि हमने कलमा पढ़ेगा वो भाई जो मुसलमान है वो अल्लाह पे यकीन रखता है कि जिंदगी अल्लाह ने दी है तो जिंदगी वो ही लेगा। अगर मौत आएगी तो ही ऊपर वाला देगा ना, तभी मौत आएगी। जब फिलिस्तीन में इतने लोग मर गए, जब फिलिस्तीन में इतने लोग मर गए, तो फिर वो भी तो अल्लाह की ही मर्जी। उनको जिसने अगर उनके साथ गलत किया ना उसका भी हिसाब होगा। ऊपर वाला बोलता है जो गलत करेगा उसका हिसाब होगा और जो सही करेगा उसका भी हिसाब होगा। की कौन सी किताब पढ़ रखी है? मैंने सब पढ़ रखी है। थोड़ी हिफ्ज कर रखा है पूरा, हिफ्ज कर रखा है, याद कर रखी है पूरी किताब? याद नहीं करी है लेकिन पढ़ सब रखी। हमारे यहाँ पर इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, दिल के अंदर बसा लेते हैं बिना दिल। हाँ। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्या चीज? सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? सूरत नंबर 4 आयत नंबर 5। कौन सी किताब की बात कर रही हो? नहीं, कुरान हमने हिफ्ज नहीं किया अभी, हम कर रहे हैं अभी। करेंगे जब ये पढ़िएगा तो ये भी पढ़िएगा। हाँ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको भी पढ़िएगा। आपने पढ़ी कुरान? नहीं पढ़ेंगे, अब सीखेंगे पढ़ना। क्लास तक पढ़े? हम 5वीं पढ़े। 5वीं। आप किस क्लास? मैं तो कोई सी भी क्लास ने नहीं पढ़ा, अब बस अल्लाह के रास्ते। तो आपने पढ़ाई की? पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे होती है। अच्छा, कितनी पढ़ाई होती है? कितने साल तक पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मैंने डबल मास्टर्स कर रखी है। कितने साल तक होती है ये पूछने से? जब तक मन करे तब तक पढ़ो। हाँ, वही तो। फिर भी कितना? जब तक मन करे, कोई एज नहीं। सर आपके यहाँ पर? अगर मेरा पूछोगे तो मैंने डबल मास्टर्स कर रखा है, बीएड कर रखा है, और भी साल तक। फिर भी कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? अरे आप जब तक 40, 50, 60 जब तक मन करे तब तक पढ़िए। हमारे यहाँ पे पूरी जिंदगी की पढ़ाई है और पूरी जिंदगी में भी पूरी नहीं आती। नौकरी नहीं मिलती ना। नहीं मिलती, लेकिन खुदा के घर पे तो हिसाब मिलता है ना उसका। हाँ, खुदा के घर मिलता है हमको, और हमको यकीन है कि अगर हम यहाँ पर अच्छा करेंगे ना तो वहाँ पर अच्छा होगा हमारे साथ। जी, हमको मरने के बाद में कब्र में जाते हैं तो अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे तो वहाँ पर भी अच्छी नेकियां मिलेंगी। लोगों को क्या बताया जाता है कि आप लोग को 72 हुरे मिलेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा तो फिर हमने देखा नहीं, लेकिन अगर अच्छे अमाल होंगे तो वो हदीस में लिखा है, और ये लिखा है ना तो वो हकीकत भी होगा। 72 हुरे होती है? हाँ बिल्कुल होती है, जब लिखा। जी सुनो, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है तो वो हकीकत है। जब हुरे होती है हमारी किताब में लिखा है वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हुरे, 70,000 हुरे मिलते। 70,000? अरे सुन तो लो, एक एक से बात करेंगे, एक एक से। तो पहले आपसे बात करते हैं, 70,000 हुरे कैसे संभालोगे? संभालेंगे कैसे? वो मरने के बाद हम अगर नेक काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम जहन्नुम से जाएंगे, जहन्नुम से फिर जन्नत में हकदार होंगे। जन्नत में गए 70,000 हुरों को कैसे हमारे थोड़ी ना है। अरे कैसे संभालोगे, कभी सोचा? तो वहाँ सब कुछ होगा भाई, हर चीज का हिसाब होगा वहाँ पर, बनाया होगा जरिया अल्लाह पाक। अरे रुको ना, वो सभी के लिए होंगी ना। मतलब मैंने सुना है वो जो हुरे रहती काफी बड़ी रहती है, कैसे मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहता है हुरों का? वो तो मरने के बाद ही पता लगेगा ना। आपने कैसे देखी उरो को? सुना होगा। उरो को आपने कैसे देखी? आप मिली थी क्या उरो से? आप हाँ बात सुनिए, आप ये बात कर रहे हैं ना, मैंने कुछ जाना नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं है ना, लेकिन ये बात कर रहे हैं दूसरे आलम की, है ना। हम इतना एक चीज़ की मैं बात करूंगा बस, ठीक है, एक ही बात मैं कर दूंगा। जिस अल्लाह पाक के में इतनी ताकत हो, जिसने इतने पेड़ बनाए, इतने आसमान बनाए।